भारत में इलॉन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा अगर शुरू होती है तो क्या डिजिटल दुनिया में बदलेगा। स्पेस एक्स कंपनी का नाम है और स्पेस एक्स जो है वो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक भारत की धरती पे उतारने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका में अभी लॉन्च हुई है, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में पहले ही लॉन्च हो चुकी है। भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब एंट्री तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह इंटरनेट क्रांति लेके आएगी या यह सिर्फ एक प्रीमियम सेवा बन के रह जाएगी। तो आज इसी पे बात करेंगे, क्या है स्टारलिंक, कैसे आएगी, आप तक पहुंचेगी कैसे, फायदे नुकसान। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि स्टारलिंक क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टारलिंक जो है वो स्पेसएक्स कंपनी जिसके मालिक एलन मस्क हैं, एलन मस्क की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि एलईओ में स्थित हजारों छोटे उपग्रहों की मदद से इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। यह जो है पृथ्वी से उपग्रह जो है 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे चक्कर लगाते हैं और इसमें डेटा ट्रांसमिशन में टाइम जिसको कहते हैं, रोटेशनल लेटेंसी जिसको कहते हैं, वो 20 से 40 मिलीसेकंड की रहती है। और ये सेवा जो पारंपरिक ब्रॉडबैंड है जिसके लिए फाइबर केबल या मोबाइल टावर लगते हैं उस पर निर्भर नहीं है। एक सैटेलाइट डिश लगेगी और एक ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होगा जो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होगा और यूजर को तेज स्पीड में इंटरनेट ग्रामीण इलाके में भी जहां इंटरनेट नहीं है वहां मिलेगा। और भारत में अगर स्थिति की बात करें तो भारत के दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को जीएमपीसीएस लाइसेंस दे दिया है। अब यह देश में अपनी सेवा शुरू करने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियां जो है उन्होंने साझेदारी की। बीएसएनएल का क्या होगा, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जियो और भारतीय एयरटेल फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। वोडाफोन कहीं साइड में सिसक रहा होगा जो आइडिया के साथ मर्ज हुआ था। तो स्टारलिंक जो है भारत में एक तो वन वेब नाम से कंपनी है और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद तीसरी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता बन जाएगी। और बड़ी चीज ये है कि कीमत क्या होगी। कहा जा रहा है कि एक उसका जो हार्डवेयर जो खरीदा जाएगा यानी कि उसका जो किट खरीदा जाएगा उसकी कीमत लगभग 33,000 रुपए होगी और मासिक प्लान जो है वो 3,000 रुपए से 4200 के बीच हो सकता है। इस इंटरनेट का कंपनी 1 महीने का फ्री ट्रायल भी दे सकती है, जैसा कि कंपनियां देती ही हैं कि आप पहले फ्री पाओ। दुनिया वैसे फ्री कुछ नहीं होता, बाद में वसूल ही लिया जाता है। तो बड़ी चीज ये है कि इसके फायदों पे अगर अपन बात करें तो फिलहाल पे ये सेवा जो है वो जो दुर्गम इलाके हैं जहां तक इंटरनेट के लिए फाइबर लाइन और ये पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, उस इलाकों में स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सेना की चौकियों तक इंटरनेट और इंडस्ट्रीज के लिए खासा उपयुक्त हो सकती हैं। तो भारत के जो पहाड़ हैं, जंगल हैं, ग्रामीण इलाकों में वहां इंटरनेट पहुंच सकेगा। हर गांव और कस्बे को इस योजना के माध्यम से या इस कंपनी के जो स्पीड है से डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा सकेगा। इसमें जो बड़ा फायदा है वो ऑनलाइन क्लासेस प्रभावी हो सकेंगी बच्चों के लिए जहां टीचर्स की कमियां हैं, और टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है वो बड़ी बेहतर हो सकेंगी खास करके। और एक बड़ा संकट लाइन बेस इंटरनेट में आता है कि जब भी डिजास्टर आता है, बाढ़ टाइप का या कोई भी भूकंप जैसा, उसमें नेटवर्क ठप होने की स्थिति में भी कम्युनिकेशन का माध्यम बना रहेगा। तो छोटे उद्योग है उनको ताकत मिलेगी, जैसे गांव में स्टार्टअप्स होंगे, स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। शहरों में लोग ज्यादातर फैक्ट्रीज इसलिए लगती है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी लाइट, तो अगर ये ग्रामीण इलाकों में मिलेगी तो वहां बाजार डेवलप हो सकेंगे, उद्योग डेवलप हो सकेंगे। लेकिन क्या यह बिल्कुल सुरक्षित ही है? कुछ इसमें चुनौतियां हैं, कुछ विवाद हैं। वो क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता का सवाल है कि स्टारलिंक विदेशी कंपनी है, उपग्रह कंट्रोलिंग देश से बाहर से होती हैं। इसको लेकर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि चिंता का विषय है, खास करके इसके डिवाइसेस घुसपैठियों के पास पहुंच जाएं। थोड़ी सी कीमत ज्यादा है, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी 42,000 के आसपास कीमत जो है वो 33,000 से शुरुआती और मासिक 4,000 तक का खर्च जो है वो थोड़ा सा आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। प्रतिस्पर्धा में कौन है? भारतीय एयरटेल की वन वेब सर्विस है, जियो और अमेजन की प्रोजेक्ट कुइपर है। उसको लेकर स्पेक्ट्रम जो है उनके आवंटन को लेकर थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा रहेगी।
अब स्पेसएक्स के 8,000 से अधिक उपग्रह अंतरिक्ष में हैं। भविष्य में इनकी संख्या लगभग डबल करके 15,000 तक करने की है। तो आपस में टकराव और स्पेस डेब्रिस यानी कि ई कचरा फैल सकता है। आम आदमी के अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन भविष्य को लेके बड़ी दिक्कत हो सकती है। और एक है कंट्रोलिंग का खतरा, क्योंकि यूक्रेन में एलॉन मस्क की यह सर्विस के बाद ही यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए सक्षम हो पाया। लेकिन जब कुछ स्थितियां बदली तो एलॉन मस्क ने कहा कि हम रोक सकते हैं इस सेवा को। तो भारत को कंट्रोलिंग सेंटर देश में बनाना चाहिए। अगर वह नहीं है तो फिर एक बड़ा सवाल है। एक राजनीतिक विरोध भी शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है उसने स्टारलिंक का भारत में प्रवेश पर विरोध जताया और कहा कि देश की अहम इंटरनेट व्यवस्था विदेशी हाथों में सौंपना सिक्योरिटी के लिए डेंजरियस है, खतरनाक है। और हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं भारत के पास लाइसेंस रद्द करने या सेवा को रेगुलेट करने की पूरी ताकत है, लेकिन एक बार जो घुस जाता है वो घुस ही जाता है। तो बड़ी चीज है कि ये सेवा ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में बड़ी फायदेमंद होगी। सुरक्षा एजेंसी जिसकी जो चेकिंग है, इसका जो परीक्षण है उसमें जुटी है और अब तक इसे सुरक्षित माना है। कहा जा रहा है कि इसकी स्पीड जो है वहां फाइबर इंटरनेट जीती तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जहां कुछ भी नहीं है वहां यह अनमोल होगी। ऊंची कीमतों के कारण यह आम उपभोक्ता के लिए नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों, खास करके सेना, इंडस्ट्रियल इकाइयों आदि के लिए ज्यादा उपयोगी होगी। तो बड़ी चीज ये है कि स्टारलिंक जो कि स्पेसएक्स कंपनी, जो कि इलॉन मस्क जिनका आजकल की पंगा चल रहा है अपने ही खासम खास डोनाल्ड ट्रंप से, जिनको वो सत्ता में लेके आए, क्या भारत के डिजिटल भविष्य में नया इतिहास नया अध्याय लिखेगी? उसको लेके आप क्या सोचते हैं कि ग्रामीण और शहरी डिजिटल खाई को जो पाटने का क्या माध्यम बन सकेगी? आपको क्या लगता है? तो साथ ही इस पे भी आप बात कर सकते हैं कि इसकी कीमत, फॉरेन कंट्रोलिंग और सिक्योरिटी से जुड़े सवाल भी हैं। हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।